बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है वो हम पढ़ेंगे स्पोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स। प्लांट्स में हमने स्पोर्ट एंड मूवमेंट पढ़ ली है, ठीक है। स्पोर्ट भी आपने पढ़ी। प्लांट में दो टाइप के टिश्यूज होते हैं, कोलनकाइमा सक्लेनकाइमा, जो कि स्पोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद हमने प्लांट की मूवमेंट्स पढ़ ली थी, ऑटोनोमिक और पैराटोनिक मूवमेंट्स, और उनकी टाइप्स भी हमने पढ़ ली हैं। और अब जो है वो बारी है एनिमल की मूवमेंट्स और स्पोर्ट पढ़ने की, ठीक है। तो एनिमल का जो है वो स्केलेटन बाहर मतलब 3 टाइप के स्केलेटन होते हैं एनिमल्स के। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। आपको पता है जैसे हमारा भी एक स्केलेटन है ह्यूमंस का, हमारा जो है वो एंडोस्केलेटन है, ठीक है। इस तरह कुछ एनिमल्स जो हैं उनके बाहर बेरोनी जिस्म के बाहर शेल होता है, ठीक है, उसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं। और कुछ जो है उसके उनमें जो वाटर में रहने वाले मोस्टली होते हैं, फ्रेश वाटर में रहने वाले सॉफ्ट बॉडीड एनिमल जो होते हैं, ठीक है। वाटर में बेशक रहें या ना रहें, लेकिन सॉफ्ट बॉडीड जो होते हैं एनिमल्स, उनमें हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है, ठीक है। एनिमल का जो स्केलेटन है वो है टफ रिजिड फ्रेमवर्क होता है। एनिमल के स्केलेटन जो है वो जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एनिमल को एक खास शेप देता है, और उसके जितने भी बॉडी ऑर्गन है, इंटरनल बॉडी ऑर्गन है, उनको संभाल के रखता है, उनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इट इज कम्पोज ऑफ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक और बोथ सब्सटेंसेस। वो जो स्केलेटन है एनिमल का, पहली चीज तो ये होगी टफ एंड रिजिड फ्रेमवर्क विच प्रोवाइड सपोर्ट, शेप एंड प्रोटेक्शन टू द बॉडी ऑर्गन, ठीक है। ये पहला हो गया स्केलेटन का। आपसे पूछ रहा था पर्पस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्केलेटन, एनिमल स्केलेटन, ठीक है। और इट इज कंपोज्ड ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक और बोथ सब्सटेंसेस। इन प्रोटोजोआ इट इज सेक्रेटेड बाय सिंगल सेल, whereas in multicellular animals it composed of specialized cell, ठीक है। प्रोटोजोआ, अब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनका स्केलेटन सिर्फ एक सेल का बना हुआ है, ठीक है। अगर वो सिंगल सेल वाले यूनिसेलुलर जो होते हैं, अगर वो यूनिसेलुलर हैं तो उनका स्केलेटन भी जाहिर सी बात है सिंगल सेल का बना हुआ होगा, ठीक है। जबकि जो मल्टी सेलुलर हैं उनका स्केलेटन स्पेशलाइज्ड किस्म के सेल्स जो हैं उनसे मिलकर बना होगा। तो 3 टाइप के स्केलेटन है, ये आपने इनको भी पॉइंट्स बना लेना है। नंबर 1 हो गया स्केलेटन इज टफ एंड रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी of animals which provide support, protection and shape to the body organs. उसके बाद नेक्स्ट हो गया इट इज composed of inorganic and organic substances or both. नेक्स्ट हो गया इन प्रोटोजोआ इट इज formed by single cell, whereas in multicellular animals it is composed of specialized cells. और 3 टाइप्स का स्केलेटन होता है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है इन एनिमल्स दैट लैक हार्ड स्केलेटन, a fluid filled gastrovascular cavity or coelom can act as hydrostatic skeleton. ऐसे एनिमल्स जिनमें हार्ड स्केलेटन नहीं होता, उनके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड बॉडी के अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है या सीलोम बॉडी कैविटी होती है, ठीक है। सीलोम उनकी बॉडी कैविटी या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है वही जो है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के तौर पे काम करती है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन प्रोवाइड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस to the contraction of muscles so that motility results, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है और मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है, और उसके नतीजे में हरकत करता है जानवर, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन सपोर्ट देता है और मसल की कॉन्ट्रैक्ट करने में रेजिस्ट करता है, जिसके नतीजे में हरकत होती है एनिमल की बॉडी में। इट इज फाउंड इन नडेरियंस, एनिलिड्स एंड अदर सॉफ्ट बॉडी इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है वो नडेरियन, एनिलिड्स और मुख्तलिफ सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स जो है उनमें पाया जाता है। इसके एग्जांपल्स में पहली एग्जांपल है सी एनीमोन। सी एनीमोन का जो स्केलेटन है वो भी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है। अर्थवर्म सेकंड एग्जांपल है, अर्थवर्म का स्केलेटन भी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है। सी एनीमोन हैज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, इट्स कैविटी इज फिल्ड विद सी वाटर टू एक्सटेंड इट्स बॉडी एंड टेंटिकल्स, यानी जहां जहां तक उसकी बॉडी फैली हुई है वहां तक सी वाटर उसके अंदर भरा हुआ है, और वही जो है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का काम करता है। Sea anemone closes its mouth and constricts its muscles fibers that are arranged in circles around the body. The contraction of these circular muscles puts pressure on the liquid in the body cavity, and that pressure forces the body to maintain upright stature, ठीक है। सी एनीमोन का जो अपराइट स्ट्रक्चर है वो उसमें वाटर का जो प्रेशर है, जो उसके अंदर सी वाटर भरा हुआ है, उसका प्रेशर जो है वो उसका अपराइट पोस्टर जो है वो मेंटेन कर रहा है, ठीक है। यानी अगर वो वाटर का प्रेशर रहेगा तो वो अपराइट पोस्टर उसका रहेगा, वो प्रॉपर जिस तरह से खड़ा हुआ है वैसा रहेगा। लेकिन अगर उसके अंदर वाटर जो है वो निकल जाता है तो उसका पोस्टर बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है। तो सी एनीमोन की जैसी शक्ल है उस शक्ल को कायम रखने में हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का रोल है, ठीक है। और हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन बना कौन रहा है, सी वाटर जो अंदर फिल हो रहा है वो।
इन अर्थवर्म एक और एग्जांपल है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड फिल्ड कंपार्टमेंट्स सेपरेटेड बाय सेप्टा। अर्थवर्म क्या होता है, बॉडी में मुख्तलिफ मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं, बॉडी के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। हर कंपार्टमेंट जो है वो फ्लूइड फिल्ड है, और हर एक कंपार्टमेंट जो है, हर हिस्सा जो है उसकी बॉडी का, उस कंपार्टमेंट का मतलब है हिस्सा, हर बॉडी का जो हिस्सा है उस पर जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है वो सेपरेट की गई है सेप्टा से। हर कंपार्टमेंट के दरमियान में सेप्टा आता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल्स काजेज द कंपार्टमेंट टू एलोंगेट। जब सर्कुलर मसल जो उसकी बॉडी के गिर्द होते हैं गोल वाली फॉर्म में, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी बॉडी जो है वो क्या हो जाती है, लंबी होती है। और लॉन्गिट्यूडनल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी बॉडी छोटी हो जाती है, ठीक है ना। सर्कुलर मसल्स गोलाई में होते हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और बॉडी को लंबा होने में मदद देंगे। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लंबाई में होते हैं, जब वो एक दूसरे के करीब आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे जब, तो कॉन्ट्रैक्ट होकर एक दूसरे के करीब आएंगे तो बॉडी जो है वो शॉर्ट हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो अल्टरनेटिंग वेव जो है कॉन्ट्रैक्शन और की सर्कुलर और वो क्या कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है, उन दोनों की कॉन्ट्रैक्शन बारी बारी होती है, जिसके नतीजे में अर्थवर्म जो है वो रेंगता है जमीन के ऊपर, ठीक है। और उसके रेंगने को वो मतलब आगे से आगे बढ़ने को जो है वो एडेड बाय पेयर्ड सीटा इन ईच सेगमेंट। हर सेगमेंट में नीचे पाँव से लगे होते हैं, मतलब थ्रेड लाइक बिल्कुल चटकते से नजर आ रहे हैं, इनको सीटा कहते हैं, ठीक है। वो जो है वो हर सेगमेंट के नीचे हर कंपार्टमेंट के अलग अलग बनने लगे होंगे, वो भी मदद करते हैं उसको आगे से आगे चलने में। नेक्स्ट आ जाता है नंबर 2 टाइप है एक्सोस्केलेटन, ठीक है। एक्सोस्केलेटन जैसा उसके नाम से ही पता है, एक्सो का मतलब होता है बाहर, स्केलेटन कवरिंग जो होती है। तो जो अगर ऐसे जानवर जिसकी बॉडी के बाहर कवरिंग है वो कहलाएगा एक्सोस्केलेटन, ठीक है। एंड एक्सोस्केलेटन इसको आप नंबरिंग देके करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आपको ज्यादा आसानी से याद होगा। फर्स्ट हम इसका पॉइंट करने लगे हैं। एन एक्सोस्केलेटन इज hardened outer covering to which internal muscles are attached। एक्सोस्केलेटन एक hardened outer covering है, एक सख्त वाली बाहर वाली कवरिंग है जिसके अंदर मसल्स अटैच होते हैं, इंटरनल जो मसल्स हैं वो अंदर अटैच होते हैं साथ उसके। एक्सोस्केलेटन इज इनर्ट एंड नॉन लिविंग, ये दूसरा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है इट इज सेक्रेटेड बाय एक्टोडर्म इन एनिमल सेल्स। एक्टोडर्म जो है एनिमल की जो पेरोनी लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, तीन तरह की लेयर्स होती है ना एनिमल्स में, ठीक है। तीन तरह की लेयर से मिलकर एनिमल बने होता है जब वो एम्ब्रियो वाली फॉर्म में होते हैं। तो जो एक्टोडर्म है एनिमल की वो बना रही होती है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन की दो लेयर्स होती हैं, एपिक्यूटिकल और इसके बाद अंदर एक प्रोक्यूटिकल, ठीक है। ये दो लेयर्स होती हैं, नंबर 1 एपिक्यूटिकल, नंबर 2 प्रोक्यूटिकल। सबसे पहला पॉइंट है एक्सोस्केलेटन इज हार्डन आउटर कवरिंग टू विच इंटरनल मसल्स आर अटैच्ड। सेकंड पॉइंट है कि ये इनर्ट होता है और नॉन लिविंग होता है। थर्ड पॉइंट है एक्टोडर्म जो एनिमल की है वो ये बना रही होती है। फोर्थ पॉइंट है एक्सोस्केलेटन कंपोज्ड ऑफ टू लेयर्स, एपिक्यूटिकल, it is the outermost layer because it is made up of waxy lipoprotein. It is impermeable to water and serve as a barrier to microorganisms in insects, ठीक है। इंसेक्ट्स जो हैं उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए बैरियर के तौर पे काम करती है, क्योंकि ये इम्परमेबल है वाटर के लिए, वाटर को भी अपने अंदर से नहीं गुजरने देती, ठीक है। The bulk of exoskeleton is below the epicuticle and is called procuticle। बल्क ऑफ एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन के ये दो हिस्से हैं, दो लेयर्स है। पहली लेयर एपिक्यूटिकल की है, दूसरी लेयर प्रोक्यूटिकल की है। तो जो ज्यादा हिस्सा है एक्सोस्केलेटन का वो एपिक्यूटिकल के नीचे है और वो प्रोक्यूटिकल कहलाता है। प्रोक्यूटिकल इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन, tough leathery polysaccharides and several kinds of protein. It is further hardened by the sclerotization and sometimes by impregnation with calcium carbonate। मतलब ये सख्त होती है, टफ लेदरी किस्म की ये लेयर है एक्सोस्केलेटन की, और ये सख्त मजीद सख्ती इसके अंदर लाई जाती है, मजीद ये सख्त बनती है कैल्शियम कार्बोनेट अंदर क्या कहते हैं इम्प्रेगनेशन होती है उसकी, कैल्शियम कार्बोनेट अंदर अंदर जो है वो मजीद उसके लगता है, तो इस वजह से वो मजीद हार्ड हो जाती है। तो ये चार आपके जो हैं वो पॉइंट इसमें आपने पढ़े हैं। नंबर 1 एक्सोस्केलेटन हार्ड आउटर कवरिंग है जिसके साथ इंटरनल मसल्स जो है वो अटैच होते हैं। दूसरा वो इनर्ट और नॉन लिविंग है। तीसरा जो है इसमें एक्टोडर्म एनिमल की जो है वो बना रही है ये। और चौथी जो है पॉइंट वो है टू लेयर्स, एपिक्यूटिकल होती है इसकी लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, और प्रोक्यूटिकल उसके अंदर वाली जो लेयर है एपिक्यूटिकल के अंदर वाली वो प्रोक्यूटिकल कहलाती है। और मोस्टली इंसेक्ट्स के ऊपर होता है एक्सोस्केलेटन, ठीक है।
अब नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट आ जाता है, सिंपलेस्ट एग्जांपल्स ऑफ एन एक्सोस्केलेटन इज द शेल ऑफ मोलस्का। फाइलम मोलस्का आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, उसके मोलस्का के जो मेंबर्स हैं उनका जो शेल है वो एक्सोस्केलेटन की एक एग्जांपल है, ठीक है, सही वाली उसकी एग्जांपल है एक्सोस्केलेटन की। which generally consists of just one or two pieces, यानी उसके बाइवेल्विया जैसे ऊपर और नीचे शेल होता है, ठीक है, तो वो एक्सोस्केलेटन बन जाता है। सब मेरीन बाइवेल्विया एंड स्नेल हैव शेल्स कंपोज्ड ऑफ crystal calcium carbonate. Shells of land snail generally lack hard minerals and are much lighter. Snail जो है, जो सांप के shells हैं, वो थोड़े लाइटर होते हैं। ये इसकी सारी एग्जांपल्स में आ जाता है। मोलस्का जो है उनमें भी शेल्स पाए जाते हैं, मेरीन बाइवेल्विया जो है उनमें भी शेल्स होते हैं, स्नेल्स में भी शेल हैं। स्नेल जो सांप वगैरह हैं उनके जो शेल्स हैं वो लाइटर होते हैं। मोलस्कन शेल्स कैन ग्रो एज एनिमल ग्रोथ एंड ग्रोथ रिंग्स आर अपेरेंट ऑन द शेल। शेल के ऊपर लाइनें लाइनें से नजर आती हैं जो मोलस्का फाइलम के मेंबर्स हैं उनके शेल्स के ऊपर। उसकी वजह ये होती है कि शेल भी बड़ा हुआ है, जैसे जैसे जानवर बड़ा होता है वैसे वैसे शेल का भी साइज बड़ा होता रहता है। Soft parts of molluscan body have hydrostatic skeleton as well. अच्छा, मोलस्का का वो बता रहे हैं, मोलस्का में एक तो एक्सोस्केलेटन होता है, लेकिन मोलस्का की बॉडी के जो सॉफ्ट पार्ट है उनमें हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन भी होता है। मोस्ट कॉम्प्लेक्स एक्सोस्केलेटन इज फाउंड अमंग आर्थ्रोपोड्स। ये उसकी क्या कहते हैं कि कैटेगरीज चल रही हैं एक्सोस्केलेटन किन किन में होता है। हमने पढ़ा मोलस्का में होता है, बाइवेल्विया में होता है, स्नेल्स में होता है, और जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म का एक्सोस्केलेटन है वो किस में पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा फाइलम के मेंबर्स में, ठीक है। फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स हैं उनमें जो सबसे कॉम्प्लेक्स किस्म का यानी सबसे मॉडर्न किस्म का या सबसे एडवांस किस्म का जो एक्सोस्केलेटन है वो आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। आर्थ्रोपोड्स हैव अ वैरायटी ऑफ एडाप्टेशंस टू अलाउ देम टू लिव and grow within their exoskeleton. The invagination of exoskeletons form firm ridges and bars for the muscle attachment. मतलब उसमें जगह बनी होती हैं प्रॉपर मसल्स की अटैचमेंट के लिए। Another modification of exoskeleton is the formation of joints. एक और मॉडिफिकेशन ये आर्थ्रोपोड्स के, एक तो ये कि रिजिज एंड फरोज होती हैं जिनके साथ मसल्स अटैच हो जाते हैं, रिजिज एंड बार्स होते हैं। दूसरी है कि एक्सोस्केलेटन जॉइंट्स बनाता है उनके। एक्सोस्केलेटन जो है वो थिन are thin and soft and flexible at joints. Joints होते हैं इनके एक्सोस्केलेटन में आर्थ्रोपोड्स के, और जहाँ पे जॉइंट्स है वहाँ पे एक्सोस्केलेटन सॉफ्ट होगा, फ्लेक्सिबल होगा, ये नहीं मुड़ सकेगा वहाँ से। लेकिन बाकी जो बॉडी है जहाँ पे जॉइंट्स नहीं है वहाँ पे वो हार्ड होगा और वहाँ पे वो मुड़ नहीं सकेगा, फ्लेक्सिबल नहीं होगा। Consequently, joint move very easily. Other modification of exoskeleton includes sensory receptors called sensilla. ये आपने आपसे सिर्फ और सिर्फ आर्थ्रोपोड के एक्सोस्केलेटन पे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। तो आप इसमें बताओगे एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज वेरी एडवांस्ड एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इन्वेजिनेशन ऑफ एक्सोस्केलेटन फ्रॉम फर्म रिजिड एंड बार्स, ये एक अलग से पॉइंट है। अदर मॉडिफिकेशन में आ जाता है जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं और जॉइंट्स पे एक्सोस्केलेटन सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है और मूव कर सकता है इजीली। एक और मॉडिफिकेशन एक्सोस्केलेटन में आर्थ्रोपोड्स के ये है कि सेंसरी रिसेप्टर जो सेंस कर सकते हैं, मतलब जो सेंस करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं वो भी पाए जाते हैं एक्सोस्केलेटन पे, ठीक है। ये देखें जरा कितनी इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है, जिनको सेंसिला कहते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स जो कि सेंसिला कहलाते हैं वो प्रेजेंट है। आर इन द फॉर्म ऑफ ब्रिस्टल्स, ब्रिस्टल्स मतलब शाइन्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, एंड लेंसेज। एंड द मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सोस्केलेटन दैट परमिट्स गैसेस एक्सचेंज, ये एक और मॉडिफिकेशन है कि आर्थ्रोपोड का जो एक्सोस्केलेटन है वो गैसेस एक्सचेंज भी करवाता है इंटरनल बॉडी से, और बाहर वाला जो एनवायरनमेंट है उसमें गैसेस एक्सचेंज भी करवा रहा है। ये सारी इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है आर्थ्रोपोड के एक्सोस्केलेटन की, ठीक है। Exoskeleton in arthropods protects the animal against their enemies and rough environment. It protects them from drying. ये तो फंक्शन हो गया एक्सोस्केलेटन का आर्थ्रोपोड में। आर्थ्रोपोड में एक्सोस्केलेटन का क्या फंक्शन है या क्या पर्पज है, वो प्रोटेक्ट करता है एनिमल को उनके एनिमीज से, उनके दुश्मनों से बचाता है एनिमल को, और ड्राइंग से और मतलब ड्राई होने से भी बचाता है एनिमल को, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर हम यही पढ़ेंगे, अभी एक्सोस्केलेटन कंप्लीट नहीं हुआ। ये एक नया प्रोसेस है जिसमें ना 4 एफडीसीज या मोल्डिंग का प्रोसेस है, ये अलग से आ जाता है। यहाँ तक जो था ये एक्सोस्केलेटन की बात है, ये एक्सोस्केलेटन का ही प्रोसेस है एफडीसीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है।
और इसके अलावा जो है वो मेजर फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम के पढ़ेंगे, ठीक है, कल वाले लेक्चर में। और एंडोस्केलेटन जो है वो पढ़ेंगे। एंडोस्केलेटन में हम पढ़ेंगे बोन्स और कार्टिलेज। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने आज जितना हमने पढ़ा है इसको आप लोगों ने देख लेना है। आज हम लोगों ने हाइड्रोस्केलेटन पढ़ा है। सबसे पहले तो हमने देखा कि स्केलेटन जो है उसमें होता क्या है। एनिमल में स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट हमारा टॉपिक था आज का। उसके बाद हमने देखा कि रिजिड फ्रेमवर्क होता है स्केलेटन, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, बॉडी का सपोर्ट प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। और 3 टाइप के स्केलेटन होते हैं एनिमल्स में, हाइड्रोस्टैटिक, एक्सो और एंडोस्केलेटन। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन फिर हमने पढ़ा और उसमें सी एनीमोन और आर्थ्रोपोडा की एग्जांपल पढ़ी, अर्थवर्म की सॉरी एग्जांपल पढ़ी, ठीक है। और ये हमने देखा कि पाया किसमें जाता है, निडेरियंस में, एनिलिड्स में। एनिलिड्स फाइलम एनिलिडा जो है उनके मेंबर, निडेरियन फाइलम निडेरिया के जो मेंबर है उनको निडेरियंस कहा गया, ठीक है। इसके अलावा बाकी इनवर्टिब्रेट्स में। उसके बाद हमने एक्सोस्केलेटन पढ़ा। एक्सोस्केलेटन की हमने पढ़ा कि पहले तो ये कि ये होता क्या है, ठीक है। उसके बाद ये किन किन एनिमल्स में पाया जाता है और जिन जिन एनिमल में होता है, जैसे स्नेल्स में सॉफ्ट होता है एक्सोस्केलेटन। इसके अलावा जो शेल्स हैं मोलस्का के वो हार्ड होते हैं। इसके अलावा आर्थ्रोपोड्स का हमने एक्सोस्केलेटन पढ़ा। यहाँ तक हमने पढ़ा यार, यहाँ तक उसका पर्पस भी पढ़ लिया। अब एक्टिसिस या मोल्डिंग वाला जो फिनोमिना है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। आज का हमारा लेक्चर यहीं